ठंड के समय में घोसी की राजनीति में एक नई गर्मी पैदा कर दी है बद्रीनाथ जी। मेरे साथ बद्रीनाथ और रितेश कुमार मल जी हैं जो मधुबन के रहने वाले हैं। मैं सबसे पहले रुख करूंगा रितेश कुमार मल जी का। आज किस तरह के कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रदेश की जनता को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ घोसी नवनिर्माण मंच द्वारा पूरे प्रदेश में एक जन मुहिम छेड़ी गई है। उसी की आज तैयारी बैठक मधुबन में घोसी लोकसभा क्षेत्र के लिए की गई है। वो नवनिर्माण मंच का एक उद्देश्य है कि हमारा लोकसभा क्षेत्र 24 साल से बदहाल पड़ा है। 24 साल से क्षेत्रीय हमको सांसद नहीं मिला। 25 सालों से हमें लोकल विधायक नहीं प्राप्त हुआ और यहाँ की जनता त्राही त्राही हो रही है। कहीं दूसरे आजमगढ़ से, बलिया से, देवरिया से, कहाँ से लोग प्रत्याशियों को ला के यहाँ सौंप दिया जाता है और यहाँ विधायक बन जाते हैं, लोग सांसद बन जाते हैं। यहाँ के लोग क्षेत्रीय समस्याओं को अपने रख नहीं पाते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं अपने विधायक तक पहुँच नहीं पाते, अपने सांसद तक पहुँच नहीं पाते हैं। और 24 सालों से बताइए कोई क्षेत्रीय सांसद नहीं बना। ये ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ कल्पनाथ राय ने इस जमीन को सींचा है। ये शहीदों की धरती रही है, जहाँ एक अपने प्राणों की आज़ादी के लिए प्राणों की न्यौछावर लोग कर चुके हैं। और इस धरती को 25 सालों से बंजर कर दिया गया। बताइए, आप सोचिए कि कैसा रहा होगा 25 सालों का मंजर, कैसे लोग आज प्रेरित होंगे। उसी की उबाल, उसी की गर्माहट से आज हजारों की संख्या आज की बैठक में घोसी नवनिर्माण मंच के बैनर तले हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। और जो जन आक्रोश देखने को मिला समाज में, जो मन की गर्मी थी, आज भड़ास थी, वो बाहर निकली लोगों के मन से। और निश्चित रूप से पूरी उम्मीद के साथ हम लोगों ने प्रण लिया है कि 2024 लोकसभा क्षेत्र में इस बार नए साल 2024 में हम नए बदलाव के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए ऊर्जा के साथ हम समाज में अपने लोकल सांसद का प्रतिनिधित्व कराएंगे, जो पार्लियामेंट में हमारी बातों को रख सके, हमारे मुद्दों को रख सके, हमारी जमीनी समस्याओं को रख सके और हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को आगे नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। रितेश मल जी युवा हैं और राजनीति की अच्छी समझ भी रखते हैं। कितना फर्क पड़ेगा? ये जो स्थानीय का मुद्दा आप लोगों ने छेड़ा है, ये तो लोग चाहते थे कि आवाज़ कोई नहीं बनता था। आज बड़े बड़े चेहरे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच आप लोग की आवाज़ जा रही है, तो कितना बदलाव आप लोग कर पाएंगे और कब तक एक्टिव रह पाएंगे? देखिए, इस बार जो हमारे सांसद, नए सांसद चुने गए थे, वो जब से चुने गए हैं तब से जेल में। ऐसे भ्रष्ट सांसद को आपने, वो भी यहाँ हमारे घोसी लोकसभा का निवासी भी व्यक्ति नहीं है, उसके बावजूद भी उसको आपने बाहर से ला के टिकट दिया और वो जब से सांसद बना तब से जेल में है। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, ऐसे बलात्कारी व्यक्ति को, और जो माफिया के नाम से पूरे क्षेत्र में बदनाम है, ऐसे व्यक्ति को आप टिकट दे के लोकसभा सांसद बनाते हैं, तो हम जेल में मिलने जाए। एक सज्जन व्यक्ति थाने में जाने से डरता है, थाना पुलिस घर पे आ जाती है तो उसका स्वाभिमान, सम्मान गिर जाता है। ऐसे लोग से हम थाने में मिलने जाएं और हम अपनी फरियाद लेके जाएं, कहाँ संभव है? आपको नई चीज़ों को तो बदलना पड़ेगा। हम बदलाव अगर हम नहीं पैदा करेंगे तो कौन बदलाव करेगा? कण कण से बदलाव संभव है। आपको आना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा, घर का छोटा बच्चे को आना पड़ेगा। जब हम आप सभी लोग आएंगे तो जन समूह पैदा होगा। आज हम लोग बैठे हैं बद्रीनाथ जी के समर्थन में और एक जन समूह पैदा कर रहे हैं। केवल साल भर की लड़ाई में 60,000 लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है। मऊ जनपद में 60,000 लोग आज इस हमारे मंच से जुड़ के और इस आंदोलन को और तगड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। और अगर बड़ी पार्टियां हम लोगों की बात नहीं सुनती हैं तो निश्चित रूप से हम लोग के बीच से उठ के व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, उसको हम लोग सांसद बनाने का काम करेंगे। आगामी चुनाव जो लोकसभा का है, क्या माना जाए? इस बार कोई स्थानीय
दे पाएंगे आप लोग? स्थानीय ही चाहिए, किसी के मानने से और न मानने से कुछ नहीं होता है। जनता जन आक्रोश पैदा कर दी है। सारे पदाधिकारी, प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, सारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने आ रहे हैं, अपनी बातों को, पीड़ा को हम लोग बता रहे हैं। निश्चित रूप से उनको करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बदलाव भी संभव है, नोटा भी संभव है और हमारा प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आएगा। चलिए, ठंड के मौसम में इस तरह के जब आप भाषण सुनेंगे तो आपको गर्मी होगी। बद्रीनाथ जी हैं, अब तो धीरे धीरे आपको वो ताकतें मिलने लगी हैं। रितेश भैया इस क्षेत्र के बहुत माहिर व्यक्ति हैं, राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ है, समाज में भी इनको अच्छी खासी संख्या में लोग जानते हैं, इनके चेहरे से वाकिफ हैं। तो इन लोगों के साथ आने से आप कितना मजबूत अपने आप को देख रहे हैं? ये मंच बद्रीनाथ का मंच नहीं है, बद्रीनाथ ने कोई नहीं बनाया है, इसे इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जनों ने मिलकर बनाया है और लोगों ने कहा कि आप इसको आगे ले चलिए। आपने इस विचार को पैदा किया था, विचार बना था, उसके बाद 100 लोगों की दिल्ली में मीटिंग हुई थी। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि रितेश भैया जैसे लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और इस आंदोलन को अपने लक्ष्य तक ले जाने में अपना समर्थन क्षेत्र की पूरी जनता दे रही है। मुख्य तौर पे जो बंटवारे की लड़ाई होती है, उन लड़ाइयों के लिए इतना लंबा समय आप खींच के ले आते हैं। काका कालेलकर आयोग बनाया गया कि रिजर्वेशन को इतने दिन रखा जाएगा। इसी तरह से ठीक है, आगे बढ़ाया जाए, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, लोगों का जो लेवल है, उसको एक इक्विवेलेंट पर हम लोग लेके आए। हम इसके पक्ष में नहीं है कि वो व्यवस्था कैसे चल रही है, लेकिन जरूर इसके विरोध में है कि इस व्यवस्था में जातिवाद का जहर घुल चुका है। जाति रहनी चाहिए, हम जातिवाद का विरोध करते हैं। जातिवाद क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जातिवाद पर आधारित पार्टियों का गठन कर लिया गया है और उस जाति के नंबर को देखकर वहां पे टिकटों का घोषणा किया जाता है, वहां पे टिकट बांटे जाते हैं। आज स्थिति ये हो गई है, टिकट बेचे जाते हैं, टिकट नीलाम किए जाते हैं। यही मधुबन विधानसभा का चुनाव हो रहा था, आप सब ने देखा, हम सब ने देखा कि किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, उसके अगले दिन कोई 1 करोड़ रुपया ज्यादा दिया, टिकट बदलकर दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को टिकट थमा दिया गया। क्या ये लोग बद्रीनाथ तो ये सारी बातें कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, लोगों को उम्मीद भी हो रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बंद कमरे में कोई मीटिंग हो और बद्रीनाथ बदले हुए नजर आए, तो फिर ये नव निर्माण मंच का क्या होगा और यहाँ के लोगों का क्या होगा? हाँ, राजनीति तो बड़ी ही बुरी हो चुकी है और राजनीति में आने का कोई हमारा इरादा भी नहीं था और हम राजनीति में हैं भी नहीं, आज भी नहीं है। हम राजनीतिक सुधार आंदोलन को कर रहे हैं और बंद कमरों में मीटिंग करने वाले लोग आए और चले जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज पहला दिन था हमारा। 25 अगस्त 2023 को शुरू किया गया हमारा आंदोलन, आज करीब 150 दिन पार कर चुका है। तो इतने में तो आए ही होंगे, आपको पता है, और आकर वो चले गए होंगे, लेकिन बद्रीनाथ आपके पास बैठा है, अपनी जनता के साथ चल रहा है और अपने जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहा है और लड़कर इस लक्ष्य को प्राप्त भी किया जाएगा। चलिए, वो ताकतें भी आएंगी, ये जाहिर सी बात है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो इस तरह के लोगों को रोकना चाहेंगी क्योंकि उनका नुकसान होगा। जो बाहरी प्रत्याशियों को उतार देते थे वो आसानी से चुनाव जीत कर चले जाते थे और आज पूर्वांचल का ये जो क्षेत्र है, मधुबन विधानसभा या घोसी लोकसभा की बात करें तो लोग पिछड़े के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन एक उम्मीद जगी है। लोग ये इस बात को जरूर आपसे पूछेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि बीच में भी, क्योंकि तमाम संगठन बने, तमाम लोग आए, लेकिन वो साथ नहीं दे पाए। बद्रीनाथ आगे क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं बद्रीनाथ? बस अपने क्षेत्र को आगे ले जाने वाले हैं हम और अपने लोगों को वो ऊंचाइयां देना चाहते हैं जहाँ पे काम के नाम पे जाम न हो, काम के नाम पे सेमरी का कोल्ड स्टोरेज बंद न किया जाए, काम के नाम पे वर्ल्ड क्लास सड़कों वाले घोसी लोकसभा को 3rd क्लास सड़कों वाले लोकसभा में न तब्दील कर दिया जाए। आगे भी ये लड़ाई चलती रहेगी।
सांसद विधायक कोई आए, लिखा पढ़ी की जाएगी, धरना अनशन और प्रदर्शन की राजनीति की जाएगी और उनका कान पकड़ के काम कराया जाएगा और इस व्यवस्था में बदहाली नहीं रहने दिया जाएगा। चलिए, देवरांचल से लेकर लगभग मधुबन विधानसभा के आप जब पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक जाएंगे तो अधिकतम भाग देवरांचल का हिस्सा पड़ता है और नदी घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। जब बाढ़ आती है तो लोगों की दयनीय स्थिति बहुत ही डगमगा जाती है। उस समय जब कोई अपना रहेगा तो वो आपके दर्द को समझेगा, चाहे वो थाने की बात हो, चाहे कोर्ट कचहरी की बात हो। जब आपका कोई स्थानीय नेता विधायक रहेगा जो इस दर्द को झेला होगा तो वो आपके दर्द को समझेगा और निश्चित रूप से हमारा देवरांचल भी विकास की तरफ जाएगा। बाकी इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। रितेश मल और बद्रीनाथ के बातों से आप कितना संतुष्ट हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।